गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। तो आप भी अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक ओपन कीजिए और इसमें देखते हैं आज हम क्या कर रहे हैं। तो आप अपनी बुक ओपन करिए। ओके, तो इसमें मैं आपको करवा रही हूँ लेसन नंबर 7 हेल्पिंग वर्ब्स। ये हम कर चुके हैं लेकिन मैं इसको रिपीट करवा रही हूँ ताकि आप एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लें। सिर्फ रिवीजन के लिए मैं इसको फिर से दोबारा करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए आप भी हेल्पिंग वर्ब्स। तो सबसे पहले हम करेंगे, एक बॉक्स बना है आपकी बुक में, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पार्ट है हम ये सबसे पहले कर रहे हैं। तो देखिए आप भी ध्यान से, ठीक है। और हो सकता है कि आपको पिक्चर बहुत क्लियर ना दिखे, इसलिए आप अपनी बुक अपने पास रखिए और उसमें देखिए आप मैं क्या करवा रही हूँ आपको। Look at the picture and complete the following conversation between little Ravi and his mother. Choose the correct word from the box. तो आपको बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हैं, तो देखिए आप भी इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले दिया है कैन, विल, वुड, डू, शुड और नीचे कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन होता है दो लोगों के बीच की बातचीत। तो लिटिल रवि और उसकी मदर के बीच में क्या बातचीत हो रही है, उसमें कुछ पॉइंट जो है वो छूट रखे हैं, वो हमें दिए गए हैं, हमें उनको सही तरीके से फिल करना है। तो इसे देख लीजिए आप, कॉपी में देखिए अब आप इसे। आपकी क्लास है 5th, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। डेट आप मेंशन करेंगे, डेट है आज 6, तो आप खुद ही अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे। लेसन का नाम है हेल्पिंग वर्ब्स, इसको मेंशन करिए और ये उतारिए ऊपर से। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन लिटिल रवि एंड हिज मदर। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो इस तरीके से आप बॉक्स में जो वर्ड हमें दिए हैं वो उतारेंगे। कैन, कॉमा विल, कॉमा वुड, कॉमा डू, कॉमा शुड। तो ये वो अब देखिए कन्वर्सेशन है। रवि अपनी मदर से कह रहा है। ये जब रवि लिखा है इसका मतलब है कि ये जो बोलने वाला रवि है। फिर आगे से मदर लिखा है, इसका मतलब मदर बोल रही है, ठीक है। जो आगे पे नाम लिखा है इसका मतलब आप ये समझिएगा कि रवि के द्वारा बोली गई बात है। तो रवि ने अपनी मदर से बोला, मदर कॉमा हाउ डैश बर्ड्स फ्लाई। मदर बर्ड कैसे उड़ती हैं। तो कैसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डू। तो यहाँ पे आ जाएगा डू। मदर हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब मदर रिप्लाई कर रही है। मदर कह रही है अपने सन से, सन दे डैश फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स। तो मदर ने बोला कि बर्ड्स उड़ सकती हैं क्योंकि उनके पास क्या है, विंग्स हैं, पंख हैं। जब सकता, सकती इस टाइप से आता है तो वहाँ पे कैन यूज़ किया जाता है। CAN कैन जो है वो सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये खा सकता हूँ, तो यूज़ किया जाता है कैन। तो यहाँ पे आ जाएगा कैन। सो दे कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स। अब रवि क्या बोल रहा है, बट मदर आई डैश लाइक टू फ्लाई। अब रवि बोल रहा है कि मदर मैं भी उड़ना चाहता हूँ, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आई वुड। हमने यहाँ से वुड चूज कर देना है और यहाँ लिख देंगे आई वुड लाइक टू फ्लाई। आगे बढ़ते हैं। I would like to fly too. Every night I fly along with my friends in my dreams. मैं हर रात अपने सपनों में अपने दोस्तों के साथ क्या करता हूँ, फ्लाई करता हूँ, उड़ता हूँ। अब मदर क्या कह रही है, देखो मदर कह रही हैं, that is wonderful! exclamatory marks. When you grow up you dash be a pilot to fly. जब तुम बड़े हो जाओगे, ग्रो अप करोगे, जब बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनोगे, पायलट बनोगे और उड़ सकोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा विल, यू विल बी अ पायलट टू फ्लाई। रवि क्या बोल रहा है, देखिए, थैंक यू मदर, थैंक यू मदर डैश आई गेट विंग्स टू डू दैट। थैंक यू मदर, मदर क्या आई गेट विंग्स टू डू दैट, क्या मुझे विंग्स मिल सकते हैं ये करने के लिए। टू डू दैट मतलब ये करने के लिए, जो वो करना चाहता है, वो उड़ना चाहता है। तो वो कह रहा है कि क्या मदर मुझे विंग्स मिल सकते हैं ये काम करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा शुड, SHOULD, शुड हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने ये लेसन रिवाइज किया है क्योंकि ये लेसन हमने अभी सिर्फ इतना ही किया था, आगे भी हमने किया है, लेकिन इसको हम एक बार रिवाइज करें ताकि आप इसको रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो आप इसे करिए अपनी कॉपी में और समझ कर लिखिए, ठीक है ना। तो करिए।